ये लैपटॉप किसका है, ये बॉटल किसकी है, अरे यार वो बाइक किसकी है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वाक्यों को पूछने के लिए हम WH वर्ड हुज का इस्तेमाल करते हैं। यूं देखो तो हुज बहुत सिंपल है, लेकिन ये तीन अलग अलग स्थितियों में काम में आता है। इसलिए आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स में हुज के ये सारे यूसेजेस में पढ़ाकर प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं गाइस। नाम हमारा मुकेश जनवा है और हम टाइटनियम इंग्लिश क्लासेस उदयपुर राजस्थान से आते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हुज। हुज के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है किसका और दूसरा होता है किसकी, है ना। इसका रिवर्स मीनिंग होता है जिसका या जिसकी, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहला यूज है यूज टू आस्क हु समथिंग बिलोंग्स टू। कोई भी चीज किसकी है, इसका मालिक कौन है, ये बॉटल किसकी है, ये किताब किसकी है, ये बाइक किसकी है, उसके लिए हुज यूज करते हैं। अब इसमें एक ट्रिक बताता हूं स्टूडेंट्स, सबसे सिंपल। जैसे मान लीजिए कोई बोतल पड़ी आपके पास में, तो आप पूछना चाह रहे हो यार ये बोतल किसकी है, तो किसकी है उसके लिए हुज इस्तेमाल करोगे और उसके बाद यहां ब्लैंक स्पेस में उस वस्तु का नाम लिखोगे। और नॉन लिविंग थिंग्स से इसलिए इस का इस्तेमाल करोगे और यह के लिए दिस, और दूर है कोई चीज तो दैट लगा दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन बना दीजिए, इसके अंदर रखिए और बोलिए यह बोतल किसकी है, यहां ब्लैंक स्पेस में रखिए हुज बॉटल इज दिस। मेरे साथ में बोलिए हुज बॉटल इज दिस। और लैपटॉप पड़ा पास में, पूछिए अरे यार ये लैपटॉप किसका है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हुज लैपटॉप इज दिस। और यही चीज दूर है, वह बाइक किसकी है, तो स्टूडेंट हुज बाइक इज दैट, है ना। वह कुर्सी किसकी है, वह हेलमेट किसका है। इस प्रकार के वाक्यों के लिए हुज ये पहला यूज है। ठीक है, अब इसके अंदर अभी हुज का जो मीनिंग है वो आ रहा किसका या किसकी। ठीक है, किसका या किसके। स्टूडेंट्स अभी इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा जिसका या जिसकी। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको ग्रामेटिकल जो लैंग्वेज है उसके साथ मैं अभ्यास करवाऊंगा। मान लीजिए कोई भी चीज पड़ी हुई है, पूछिए लैपटॉप किसका है, दोबारा पूछिए हुज लैपटॉप इज दिस। ठीक है, अब स्टूडेंट अभी ये हुज क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप इसके आगे लगा दीजिए द बॉय, द गर्ल, द पर्सन। तो ये हुज का मीनिंग अब बन गया क्या, जिसका या जिसकी। द बॉय हुज लैपटॉप इज दिस, इसका मतलब जिस लड़के का ये लैपटॉप है। अब जिस लड़के का ये लैपटॉप है तो उस लड़के के लिए हुज आ रहा है, राइट। अभी प्रोनाउन का उपयोग मैं पढ़ाऊंगा। अब ये पूरा एक क्लॉज की तरह काम कर रहा है, मतलब एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। द बॉय हुज लैपटॉप इज दिस, मतलब जिस लड़के का ये लैपटॉप है वो मेरा दोस्त है। तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, इज माई फ्रेंड। अब टेक्निकली इसे समझने का प्रयास करिएगा। पहले क्वेश्चन था हुज लैपटॉप इज दिस, ये किसका लैपटॉप है। आगे द बॉय लगा दिया, द बॉय हुज लैपटॉप इज दिस। स्टूडेंट ये पूरा एक क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, मतलब पूरा वाक्य सब्जेक्ट का की तरह काम में आ रहा है। तो ये पूरा सब्जेक्ट, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो मेरा दोस्त है। इस पूरे की जगह आप बोल सकते हैं ही इज माई फ्रेंड। लेकिन आप किसी परिचय के साथ दे रहे हो, किन्हीं चीज़ों के साथ कनेक्शन करके बता रहे हो। जिस लड़के का ये लैपटॉप है ना वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो जिस लड़के का ये लैपटॉप है, द बॉय हुज लैपटॉप इज दिस इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड भी लगा सकते हो, इज माई फ्रेंड। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा है। ठीक है, अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको सारे उपयोग समझा रहा हूं। वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा और आपको मैं होमवर्क दूंगा, ऐसे सेंटेंस आप भी बनाएं। मैं आपको दे देता हूं 2 4 5 सेंटेंसेस और दे देता हूं। आसपास कोई चीज पड़ी हुई, ये किताब किसकी है, तो ये वाक्य आप बनाइए। ठीक है ना, और भी चीजें देखिए, पेन किसका है, ये बॉटल किसकी है, ये पैसे किसके हैं। ऐसे आप 5-6 सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में रखिए। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आगे समझा रहा हूं। लुक हियर। तो फर्स्ट यूज क्या है स्टूडेंट, यह किताब किसकी है। हम कई बार हमारे आसपास कोई ऐसी किताब जो हमसे संबंध नहीं रखती, हम पूछते नहीं ये किताब किसकी है, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, हुज बुक इज दिस। अभी मैंने बताया था वही पैटर्न है। तुम किसका पेन इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे किसी के हाथ में नया पेन दिख रहा है, अच्छा दिख रहा था, हम क्या बोलेंगे, अरे भाई तुम किसका पेन इस्तेमाल कर रहे हो। पहले किसका पेन, तो हुज पेन, आगे वही कंटिन्यूस टेंस आर यू यूजिंग, क्या तुम इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम उपयोग कर रहे हो, तो आर यू यूजिंग। किसका पेन इस्तेमाल कर रहे हो स्टूडेंट्स, हुज पेन आर यू
यूजिंग, तुम किसकी बाइक चला रहे हो, हुज बाइक आर यू राइडिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और लेते हैं, फर्श पर किसके जूते पड़े हैं, देखो फर्श पर किसके जूते पड़े हैं, अब किसके जूते, इसका मालिक कौन है, तो स्टूडेंट्स आएगा हुज शूज, ठीक है। अब कंटिन्यूस टेंस में कोई चीज पड़ी हुई है, रखी हुई है, उसके लिए लाई यूज करते हैं LIE, लेकिन उसके साथ जब ING लगता है ना तो ऐसे लगेगा गाइस, वाई के साथ ING लगेगा, ठीक है। तो किसके जूते, हुज शूज आर लाइंग ऑन द फ्लोर, आर लाइंग मतलब रखे हुए या पड़े हुए, ठीक है। वहां जाने का विचार किसका था, कुछ लफड़ा हो गया, कुछ उल्टी पुल्टी बात हो गई तो हम बोलते हैं ना वहां जाने का आइडिया किसका था। अब पहले देखिए किसका आइडिया था, उसके लिए आएगा हुज आइडिया वाज इट, ये एक सेंटेंस किसका आइडिया था। अब वहां जाने का, जाने को क्या बोलते हैं, गो देयर। अब इसको इससे कनेक्ट करना, तो किसी भी वर्ब को किसी सेंटेंस से कनेक्ट करना तो आप टू इन्फिनिटी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म काम में आती है, तो मेरे साथ बोलिए हुज आइडिया वाज इट टू गो देयर, ठीक है। बोलने की बारी किसकी है, स्टेज पे प्रेजेंटेशन चल रहा है, हम बोलते हैं ना अब बोलने की बारी किसकी, पहले तो किसकी बारी है, तो हुज टर्न इज इट, हुज टर्न इज इट मतलब किसकी बारी है। अब बोलने के लिए स्पीक को कनेक्ट करना है तो उसके साथ में क्या लगेगा, टू इन्फिनिटी, तो पूरा बोलिए हुज टर्न इज इट टू स्पीक, अंडरस्टैंड। मेरे साथ में बोलते रहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए इंसान को बोलना बहुत जरूरी है। स्कूल में इंसान सिर्फ पढ़ता है, देखता है, लिखता है, बस बोलता नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ी वीकनेस यही होती है कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं और बोलते नहीं है। जस्ट इमेजिन इफ यू डोंट स्पीक देन हाउ कैन यू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज, सो स्पीक विद मी। नेक्स्ट, यूज whose as a relative pronoun, अब प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था ना, क्या करता है ये, यूज टू ज्वाइन टू क्लासेस एंड शो पोजीशंस, ये दो क्लासेस को ज्वाइन कनेक्ट करता है ना, ज्वाइन करता है। वह लड़की जिसकी आवाज मधुर है, सुंदर गाती है, वो लड़की जिसकी आवाज मधुर है, स्वीट है, वो बड़ा सुंदर गाती है। अब समझना किसकी आवाज मधुर है, क्वेश्चन बनाओ, हुज वॉइस इज स्वीट, अभी मैंने बताया था। इसके आगे द गर्ल लगा दोगे तो यहां हुज किसकी की जगह जिसकी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, अब इसको आप प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। द गर्ल लड़की एक नाउन है, उसकी जगह प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह काम में आता है। लड़की जिसकी आवाज किसकी, उस लड़की की आवाज, तो उसको ये प्रोनाउन की तरह काम में आ रहा है। द गर्ल हुज वॉइस इज स्वीट, अब ये पूरा सब्जेक्ट है, सिंग्स ब्यूटीफुली। आप ये भी बोल सकते हो शी सिंग्स ब्यूटीफुली, लेकिन इंट्रोडक्शन के रूप में बोल रहे हैं द गर्ल हुज वॉइस इज स्वीट सिंग्स ब्यूटीफुली, राइट। नेक्स्ट, हमने गांव का दौरा किया जहां के लोग बहुत मिलनसार हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझिए, हमने एक गांव का दौरा किया, एक सेंटेंस पहले इसको बोलो, वी विजिटेड अ विलेज। सेकंड फॉर्म क्यों आई, हमने पहले पढ़ा हुआ, पास के लिए सेकंड फॉर्म आती है, तो वी विजिटेड अ विलेज हुज पीपल आर वेरी फ्रेंडली, मतलब उस गांव के लोग की बात हो रही है, लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हुज पीपल यूज कर रहे हैं, राइट। तो हुज पीपल आर वेरी फ्रेंडली प्रोनाउन की तरह काम में लिया जा रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। उसने एक कार खरीदी जिसका इंजन बहुत शक्तिशाली है। पहले स्टेप बाय स्टेप, उसने एक कार खरीदी, बोलिए स्टूडेंट्स, ही बॉट अ कार, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म लगा के बोलिए ही बॉट अ कार, सेकंड फॉर्म बाय की बॉट। हुज इंजन, किसका इंजन, उस कार का इंजन, तो नाउन की जगह प्रोनाउन किसको यूज करते हैं, जो नाउन की जगह काम में आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो ही बॉट ए कार, उसने कार खरीदी, हुज इंजन, किसका इंजन, उसकी कार का इंजन, इज वेरी पावरफुल, तो ये पूरा एक सब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, वह लड़का जिसका पिता डॉक्टर है वो मेरा दोस्त है। यहाँ पे कोई लड़का है जिसके पिताजी डॉक्टर है ना, वो मेरा दोस्त है। स्टेप बाय स्टेप, पहले किसके पिताजी डॉक्टर है, क्वेश्चन बनाओ, हुज फादर इज अ डॉक्टर। अब हुज यहाँ किसका पिता डॉक्टर है, आगे द बोल लगाएंगे, तभी मैंने पहले समझाया था क्या बन जाएगा, जिसके पिताजी, जिस लड़के के पिताजी डॉक्टर हैं। द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, वो मेरा दोस्त है, इज माई फ्रेंड, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा एक सब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा है, ठीक है। यह वह घर है जिसकी खिड़कियां टूटी हुई है, देखो ये वो घर है जिसकी खिड़कियां टूटी हुई है। पहले स्टेप बाय स्टेप, दिस इज द हाउस, यह वो घर है, आप दर्शा रहे हो। हुज विंडोज, किसकी विंडोज, इस घर की खिड़कियां, तो प्रोनाउन की तरह, दिस इज द हाउस हुज विंडोज आर ब्रोकन, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई है, तो हुज एक प्रोनाउन की तरह काम में आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को आप वापस देखिएगा दोबारा और अभ्यास करिएगा। तीसरे नंबर पे आता है फॉर्मल यूसेज में, ये लोगों के लिए भी यूज करता है, वस्तुओं के लिए भी यूज करता है, सबके लिए। वह किताब जिसकी जिल्द फटी हुई है मेरी है। बहुत सारी किताबें फटी हुई, तुम्हारी कौन सी है, वो किताब जिसकी जिल्द फटी हुई, जिसका कवर फटा हुआ है ना, वो मेरी है, ठीक है। तो द बुक हुज कवर इज टॉर्न, अब किसका कवर फटा हुआ, तो क्वेश्चन हुज कवर इज टॉर्न, जिस किताब का कवर फटा हुआ, तो आगे क्या लगेगा, द बुक
हुज कवर इज टॉर्न। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट की तरह, क्लॉज की तरह काम कर रहा है। बिलोंग्स टू मी, वो मेरी है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वह कंपनी जिसके उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं लोकप्रिय हो रही है। कोई कंपनी है जिसके उत्पाद जो है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं पर्यावरण के अनुकूल हैं, वो लोकप्रिय हो रही है। तो द कंपनी हुज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली। किसके प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है? तो हुज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली के आगे द कंपनी लग गया, तो उसकी जगह वो कंपनी जिसके प्रोडक्ट, किसके? उस कंपनी के प्रोडक्ट। द कंपनी हुज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली। तो यहां पे क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। इज गेनिंग पॉपुलरिटी, वो कंपनी पॉपुलरिटी गेन कर रही है, वो लोकप्रिय हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट वे में या अप्रत्यक्ष प्रश्न करना हो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। एक बार फटाफट लास्ट यूज पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्या तुम्हें पता है वह कार किसकी है? पूछते हैं ना, तो तुम पता है क्या? आसपास कोई नई कार आई तो गली में पूछते हैं हम लोग, क्या तुम्हें पता है वो कार किसकी है? तो ये एक इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है। तो क्या तुम जानते हो या पता है उसके लिए डू यू नो वो कार किसकी है? हुज कार दैट इज आएगा, डू यू नो और आगे क्वेश्चन मार्क। मेरे साथ बोलिए, डू यू नो हुज कार दैट इज। अब इससे मिलते जुलते कुछ वाक्य आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या तुम्हें पता है वो मकान किसका है? तो कैसे बनेगा, ट्राई कीजिए। क्या तुम्हें पता है वो बाइक किसकी? बनाइए इसको। 2 सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में रखिए। मैंने किसी का फोन ले लिया, तो उसने मुझे पूछा कि किसका फोन लिया मैंने, तो शी आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा हुज फोन आई हैड टेकन, किसका फोन ले लिया था मैंने। किसी गलती से दूसरे का फोन ले लेते ना, तो किसका फोन ले लिया था। तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछने का है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। लास्ट स्लाइड में आपको और मैं कुछ सेंटेंसेस का अभ्यास करवा के आपको 2-3 सवाल और दूंगा लास्ट में। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह कोट किसका है? आसपास कोई ऐसा आपको कोट दिखा तो सबको पूछ लो किसका किसका, और फाइनली किसी को जाके पूछ लो तो मुझे बता सकते हो ये कोट किसका है? तो कैन यू टेल मी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? पहले हमने कैन पढ़ा हुआ है, ये कोट किसका है? तो हुज कोट दिस इज, ठीक है। हुज कोट दिस इज, अप्रत्यक्ष रूप से पूछ लो। उसे नहीं पता कि उसने किसका पेन उठा लिया है। किसी का पेन उठा लिया होगा, वो खुद भी नहीं जानता बेचारा उसने किसका पेन, तो क्या बोलोगे? शी डजंट नो, इट मींस वो नहीं जानती है, उसे नहीं पता है। हुज पेन शी पिक्ड अप, सिंपल सेंटेंस आएगा, ठीक है। शी पिक्ड अप, पिक की सेकंड फॉर्म। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसका विचार बेहतर था, किसका विचार, किसका आइडिया बेहतर था। तो वे इस बात पे बहस कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट हुज आइडिया वाज बेटर, किसका विचार बेहतर था, तो हुज आइडिया वाज बेटर। नेक्स्ट, हां, हमें यह पता लगाना है कि गलती किसकी है। हम बोलते ना कई बार केस तो हो गया, लेकिन हमें यह पता लगाना गलती किसकी स्टूडेंट्स। तो 2 वाक्य पहले, वी नीड टू फाइंड आउट, हमें पता लगाना है, तो नीड का इस्तेमाल करेंगे। वी नीड टू फाइंड आउट, गलती किसकी है, तो हुज फॉल्ट इट वाज, किसकी गलती थी, लफड़ा हो गया। उसके बाद मेरे साथ बोलते रहे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा गुरु मंत्र है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। अब ये आपको, यह जिम्मेदारी किसकी है? कुछ काम नहीं हुआ हम बोलते ना, ये किसकी जिम्मेदारी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस। अब आपको खुद को हुज रख के कमेंट सेक्शन में रखना है और इसके जैसे और सेंटेंसेस बनाना है। तुमने गलती से किसका बैग ले लिया? आपने किसी और का बैग ले लिया, तो हम पूछेंगे किसका बैग ले लिया गलती से? बैग, किसका बैग, आपको खुद को बनाना। डिड यू टेक बाय मिस्टेक, आपने लिया था गलती से। तो ये मैंने हुज के ऊपर जो 4 अलग अलग स्थितियों में उपयोग है गाइस, मैंने समझाया, और ना सिर्फ समझाया बल्कि बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको अभ्यास करने का निर्देश दिया है। प्लीज प्रैक्टिस, और इससे मिलते जुलते आप कितने सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी वेटिंग, बिकॉज द मोर यू फ्रेम सेंटेंसेस द मोर यू इंप्रूव गाइस। इसलिए कंजूसी नहीं करनी, मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस करना है, सिर्फ वीडियो को देखकर समझने में ध्यान नहीं देना है। और यदि कोई वीडियो यहां तक देखता हुआ आ गया है, तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे जितने भी सोशल मीडिया लिंक हैं, इंक्लूडिंग हमारी एप्लीकेशन, लिंक दे रखे, आप उन सबको फॉलो कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि यदि कोई ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स, पूरा 60 लेक्चर्स का कोर्स खरीदना चाहता है, 4000 उसकी प्राइस है, आपको मात्र 728 इंक्लूडिंग टैक्स में मिलेगा। उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आई विल बी राइट बैक हैविंग नेक्स्ट वीडियो इन द upcoming days. Till then, keep watching and keep sharing our videos. Thank you.